राधे राधे गाइस। मैं कला अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सभी को पता है कि कल की आने वाले हैं, कल की का जन्म हो चुका है। कल की अभी कहीं पर तपस्या में लीन है ऐसा कह रहे हैं। तो ये तो है एक बाद की बात, लेकिन हमारे आसपास की घटनाएं हमें क्या संदेश दे रही है। अभी आप लोगों को कल बहुत बड़ी भूकंप आया है ना। कल 12 बजे से म्यांमार में बैंकॉक वहाँ पर भूकंप आया। कितने लोग मारे गए हैं, कितने लोग मारे गए हैं। और कई जगह पर ऐसा बताया जा रहा है कि भूकंप आया है, लोग कम से कम 10,000 के ऊपर तक की लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और जिस प्रकार से वहाँ बताया जा रहा है कि जाहिर सी बात है, सोशल मीडिया में बताया लोगों की जनसंख्या को छुपाया जाता है, नहीं बताया जाता है। और कुछ देश है, 3-4 देश मिलकर जो हेल्प कर रहे हैं, जिसमें से भारत देश भी है ना। ऐसा ही किसी ने मुझे कमेंट किया था कि अभी कल्कि का जन्म नहीं होगा क्योंकि 90% लोग खत्म हो जाएंगे, उसके बाद 90% लोग खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद ही जन्म होगा। क्योंकि अब 90% लोग खत्म कैसे होंगे, क्योंकि वो कल्कि ही है जो जो इस तरीके का जो चक्रव्यूह रचेंगे जो अभी लोग छना रहे हैं, है ना। और अभी समय है ना, सतयुग को आने का। लेकिन सतयुग को आने का समय तो जरूर है, लेकिन नींव तो कभी ना कभी रखना तो पड़ता है ना। तो ये जो नींव सतयुग का आने का जो नींव है वो पड़ चुकी है ना। ये नींव पड़ चुकी है सतयुग का आने का। तो ये जो दिखा रहा है भूकंप, है ना, प्राकृतिक विनाश, जिस तरीके से बीमारी, ये सब लक्षणीय है जो हमें संदेश दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं कल्कि की जो शक्ति है वो हमें दर्शा रहा है कि हाँ, कहीं कोई पॉजिटिव एनर्जी है जो चारों तरफ मंडरा रही है। अभी जो जो ये भूकंप आया है, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। जैसे कि अभी वैज्ञानिक लोग देखेंगे कि नीचे जो प्लेट है सरक गया, 2 प्लेट टकरा गए हैं जमीन के, तो वो अपने तरीके से करेंगे खोजबीन, है ना। जैसे कि अभी जो धार्मिक लोग हैं वो अपने तरीके से करेंगे कि नहीं, ये पाप हो गया है दुनिया में, वो उनकी दृष्टिकोण अलग होगी। और भी लोग हैं, सबके अलग अलग दृष्टिकोण से इस चीज़ को देखा जाएगा। जैसे हाँ, घर जो ज़मीन कच्ची थी होगी, ईंटें ऐसे होंगे, जो भी है ना, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है। अगर सब एक ही दिशा में सोचे तो ये सृष्टि का विकास तो रुक जाएगा, है ना। तो सबका सोचना दृष्टिकोण अलग अलग है, सब अपने सोच के ऊपर निर्धारित है और उसी के अनुसार से ये कर्म कर रहे हैं और उसी के आधार पर ये रिजल्ट मिला। अब आप क्या सोचते हो, मैं क्या सोचती हूँ, हम दोनों की सोच में फ़र्क होगा, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि मैं जो सोचूं आप माने, आप जो सोचे मैं वो मानूं या करूं, है कि नहीं। तो अभी जो समय है, सतयुग का जो नींव रखा गया है, तो अभी जो समय है बस इतना करना है कि आप और हम मिलकर आध्यात्मिक दुनिया में सिर्फ भगवान को याद करें, सही मार्ग में चले, है ना। और जिन लोगों को लगता है कि नहीं अभी बहुत दूर है, अभी हम खूब मौज मस्ती करेंगे, बहुत इंजॉय करेंगे, कई साल बाकी है, तो देखो, सबसे पहले तो ये दुनिया जो है माया है। अगर अगर हम आज सोते हैं और कल उठते हैं, इस बीच में आज हम मान लो 29 तारीख को सो रहे हैं और पता चला हम अगले 10-15 दिन के बाद या कितने साल के बाद उठ रहे हैं, तो हमें ये लगेगा 29 तारीख का दिन हमें लगेगा कल। जैसे मान लो 2-3 तारीख को उठ रहे हैं तो ऐसा लगेगा कि नहीं, ये 2 तारीख की घटना है ना। तो ये जो दुनिया जो है माया है, चक्रव्यूह है, सब उसी का रचा हुआ ये एक छलावा है। जिनको लग रहा है कि अभी समय है, इतना समय के बाद भगवान का जन्म लेगा, नहीं। क्योंकि ऐसा जिस तरीके से पाप बढ़ रहा है कि अभी पाप 12 साल के बच्चे गर्भवती हो जाएंगे, क्या पता हो सके ये कुछ समय में देखने मिल जाए, जिस तीव्रता से जो पाप इतना बढ़ रहा है ना। तो ऐसा है, देखो, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे हाथ में क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये हमको जानना है ना। हमारे हाथ में इतना है कि हम अपने कर्म को अच्छा रखें, भगवान पर विश्वास रखें, है ना। तो आने वाले समय में क्या पता हम सतयुग में कल की भगवान का दर्शन कर पाए। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।